यूनाइटेड हॉस्पिटल गुलबर्गा की तरफ से कोविड ट्रीटमेंट के लिए जो पहल की गई है, स्टार्टिंग अप्रैल 30 से लेकर के लगातार यूनाइटेड हॉस्पिटल अपनी तरफ से जो जो पहल करना है करते आया है। अप्रैल 30 से सबसे पहले रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग स्टार्ट करे, हमारे हॉस्पिटल में ही किए, और उसके बाद भी RT-PCR लैब सेटअप करना हो, और उसके बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट करना हो। ये सारे इनिशिएटिव्स यूनाइटेड हॉस्पिटल की तरफ से लिए गए, और उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी यूनाइटेड हॉस्पिटल की तरफ से एक यूनाइटेड कोविड केयर सेंटर जो ग्रैंड होटल में स्टार्ट किया गया है अगस्त 3 तारीख से। एंड हेज़ल ट्री हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो था पहले, वो भी यूनाइटेड का ही इनिशिएटिव है। वो ठीक बिग बाज़ार के ऑपोजिट डॉक्टर गच्चनमनी सर के टावर्स में जो सिचुएटेड 2nd एंड 3rd फ्लोर में है, वहाँ पे है। यही हेज़ल ट्री हॉस्पिटल को हम फुल फ्लेज कोविड ICU और कोविड आइसोलेशन रूम्स बनाए हैं। सर, इसमें फैसिलिटीज़ आप क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? अभी हमारा अप्रोच एकदम क्लियर कट, डिमार्केटेड है और सिस्टमेटिक है। सबसे पहले जब भी पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं और जब भी वो टेस्टिंग के लिए आते हैं, चाहे यूनाइटेड के लैब में आए या फिर गवर्नमेंट के लैब में आए, जैसा ही पॉजिटिव टेस्ट होता है, हम लोगों को ये अवेयर करना चाह रहे हैं कि एक बार पॉजिटिव टेस्ट होते ही एक सीरीज़ ऑफ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं जो कोविड-19 के इन्फेक्शन का सीवियरिटी के बारे में एक ग्रॉस प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर बोल के माना जाता है। इन टेस्ट में रूटीन जो ब्लड टेस्ट है उसके अलावा सीरम LDH बोलते, IL-6 बोलते, डी डाइमर बोलते और फेरिटिन बोलते, ये मेन 4 जो एडिशन है। उसके अलावा भी ट्रोपाई, प्रोकाल्सिटोनिन वो भी कर सकते, लेकिन ये बेसिक 4 टेस्ट एक प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स देते कि कौन से पेशेंट में कितना सीवियरिटी है। ये ब्लड पैरामीटर्स हो गया। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे या फिर हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन ऑफ थोरैक्स, ये 2 टेस्टिंग रेडियोलॉजिकल मॉडलिटीज़ है। ये भी इसमें से एक मिनिमम ज़रूरी है। ये सारा क्लब करके क्या लेवल का इन्फेक्शन है ये पहला जज करना पड़ेगा। उसके बाद पेशेंट का सैचुरेशन क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्या खाली फीवर आया है, क्या फीवर के साथ कॉफ भी है, फीवर के साथ कॉफ और उसके साथ ब्रेथलेसनेस भी है, उनका पेशेंट का सैचुरेशन कितना है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, ये सारे क्लिनिकल साइंस असेस कर सकते। तो 3 लिहाज से, एक तो कोविड का टेस्ट हो गया, उसके बाद में कोविड रिलेटेड जो ब्लड टेस्ट है वो हो गया, और रेडियोलॉजिकल असेसमेंट हो गया। ये तीनों को क्लब करते हुए क्लिनिकल असेसमेंट हो गया। ये चारों करने के बाद एक ये कंक्लूजन पे आ सकते कि पेशेंट क्या माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टोमेटिक है कि मॉडरेट टू सीवियर है, क्या सीवियर एंड वेरी सीवियर है। ये कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जब शुरू से गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ जो आ रहे हैं, गवर्नमेंट का प्रेजेंट पॉलिसी ये रहा है कि ICU का जो बेड्स है, हॉस्पिटल के जो बेड्स है, वो मॉडरेट एंड सीवियर केसेस के लिए रिजर्व रखेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये एक परमिशन दिया कि जो पॉजिटिव पेशेंट है, जो कि जिनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है या फिर सिम्टम्स नहीं है, माइल्डली सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, ये दोनों कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने कोविड केयर सेंटर का एक प्रोविज़न किया। इतने दिन गवर्नमेंट खुद ही रन कर रहे थे कोविड केयर सेंटर, कि कोविड केयर सेंटर गवर्नमेंट के है, जैसे ही पॉजिटिव आया गवर्नमेंट क्वारंटाइन के लिए लेके जा रहे हैं। इनको हम क्वारंटाइन सेंटर्स भी बोल रहे हैं। कोविड केयर सेंटर्स अभी प्राइवेट में भी गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि कोई भी हॉस्पिटल है अगर आपका जो कोविड फैसिलिटीज़ रख रहे, कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आपके पास हॉस्पिटल में जगह है, तो आप कोविड केयर सेंटर बना के माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स, माइल्ड सिम्टम्स और एसिम्टोमेटिक, ये 2 कैटेगरी के जो पेशेंट है आप कोविड केयर सेंटर में रख सकते हैं। तो इसी के चलते हुए यूनाइटेड का ये डिसीजन रहा कि एक यूनाइटेड कोविड केयर सेंटर बनाएंगे जहाँ कंफर्टेबल इंडिविजुअल रूम्स रहेंगे विथ केटरिंग फैसिलिटी, ऑल द 24/7 का केटरिंग फैसिलिटी रहेगा, प्लस मोर इम्पॉर्टेंटली इसमें नर्सिंग केयर रहेगा। मॉर्निंग से इवनिंग तक नर्सिंग का कंटिन्यूस सुपरविजन रहेगा। सैचुरेशन कितना है, टेम्परेचर कितना है, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं क्या पेशेंट को, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज है क्या, ये सारी चीज़ें नर्सिंग स्टाफ नोटिस करते रहेंगे। और 2 बार फिजिशियन
डॉक्टर जो है 2 बार विजिट करते हैं, सुबह में एक, शाम में एक। इसके अलावा उनका ब्लड पैरामीटर्स अगर ज़रूरत पड़ता है, नया इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत पड़ता है, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम वही होटल के रूम से, ग्रैंड होटल के कोविड केयर सेंटर के रूम से ही हम इन्वेस्टिगेशन भिजा सकते हैं। हम ही भिजा के, हम ही टेस्ट करा के वापस लेके आके देन कंपेयर करके देख सकते हैं डे 1 ऑफ एडमिशन कितना था, डे 4 एडमिशन कैसा है। ये सारे चीज़ें मॉनिटरिंग जो है कोविड केयर सेंटर में होते। सो कोविड केयर सेंटर इज़ लाइक अ प्राइमरी टू सेकेंडरी के बीच वाला केयर जो है वहाँ पे हम दे सकते हैं कोविड केयर सेंटर में। लोग बाज़ वक्त ये सोचते हैं कि अगर हम एसिम्प्टोमेटिक है तो हम घर में ही क्यों नहीं रह सकते। घर में रहने का एक डिसएडवांटेज ये है, तो ये सुपरविजन जो है इम्पॉर्टेंट है, ये सुपरविजन कोविड केयर सेंटर में करते हैं। इन बिटवीन कोई पेशेंट अगर ज़्यादा सिम्टोमेटिक होता है तो हम उसको अपने आईसीयू वाले फैसिलिटीज़ और आइसोलेशन वाले फैसिलिटी के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं पेशेंट। रहा सवाल अभी हमारा आईसीयू फैसिलिटी कहाँ है और उसका किन पेशेंट्स के लिए आईसीयू फैसिलिटी ज़रूरत पड़ेगा। कोई भी पेशेंट जिसका रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 है, या जिसका सैचुरेशन लेस देन 90 आ रहा है, या कोई भी पेशेंट जो डायबिटिक हाइपरटेंसिव का कोमॉर्बिडिटी से प्लस सैचुरेशन फ्लक्चुएटिंग है, या फिर जिसमें एस्टैब्लिश निमोनिया है और उसके साथ में ब्लड पैरामीटर्स जो मैं बोल रहा था वो डीरेंज्ड है, कोई भी एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ये क्राइटेरिया हमने बनाया है कि इन लोगों को हॉस्पिटल में नेसेसिटी रहेगा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, मोटा मोटी तौर पे अगर बात करें तो कोई भी whosoever is above 55 years of age with any one comorbidity, या डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव हो या कार्डियक डिसीज हो, with any one comorbidity। दूसरा क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया इज डी डाइमर और IL-6 अगर डीरेंज है तो हम सीधा उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में एडमिट करके आईसीयू में अगर जरूरत पड़ा तो आईसीयू में कर सकते हैं। आइसोलेशन में कर रहे, स्टेबल है, सैचुरेशन ऑक्सीजन जस्ट ऑक्सीजन से मेंटेन कर रहे तो हम इनको सिंगल रूम में भी और जनरल वार्ड में भी रख सकते हैं हॉस्पिटल में। सर एक और जो लोग डर कर सामने नहीं आ रहे उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, और पेशेंट्स का रेस्पॉन्स कैसा है और कितने पेशेंट्स आपके पास से रिकवर के डिस्चार्ज हुए, थोड़ा ये भी बताइए। हम लोग स्टार्ट करके जस्ट 10 डेज हुआ है। ये 10 डेज में हमारे पास तकरीबन कुछ भी नहीं बोले तो 10 पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए हैं अच्छे होकर। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जो मैं लोगों को एक चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का पॉलिसी जैसे पहले था कि कोई भी पॉजिटिव आएगा तो हम गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर में ही आपको जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपको जाना पड़ेगा, ऐसा पहले जैसा पॉलिसी था। अब वो पॉलिसी शिफ्ट हो गया है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का पॉलिसी अभी ये है कि अगर आप एसिम्टोमेटिक है, अब घर में रहना चाह रहे तो होम क्वारंटाइन अलाउ कर रहे हैं गवर्नमेंट, और ये डिक्लेरेशन एक आपसे लेके वो आपको होम क्वारंटाइन ले रहे। अब गवर्नमेंट आके हमारे घर पे होम क्वारंटाइन का सीट लगा रहे हैं तो आजू बाजू घर वाले बहुत ये हो जाते हैं। तो ये सारे सोशल इश्यूज आज भी है, लेकिन डरने का किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसको डट के फेस तो करना पड़ेगा। कोई भी टेस्ट पॉजिटिव होता है तो मेरा मशवरा ये है कि आप कहीं भी जो फिजिशियन आप रेगुलरली जाते या फिर जिस फिजिशियन के पास आप कंफर्टेबल है, जिस हॉस्पिटल में आप कंफर्टेबल है, आप एक बार जाके वहाँ पे बताइए। बताने के बाद जो डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल है वो तो सेम रहेगा कहीं भी जाए। आपको HRCT नहीं तो चेस्ट एक्सरे मैंडेटरी है, ब्लड पैनल मैंडेटरी है, क्लिनिकल देखना मैंडेटरी है, ये सारी चीज़ें सिमिलर रहेंगे सब जगह। लेकिन ये रिलीजियसली फॉलो हुए जैसे रहना, हॉस्पिटल वैसा रहना कि ये फॉलो कर रहे स्ट्रिक्टली नहीं, भाई देखेंगे आज रख के देखेंगे कल रख के देखेंगे, नहीं। एक सिस्टम है, ये सिस्टम के तहत ही मूव होना है उसको। तो हमारा जो हिजरी हॉस्पिटल जो हम बोल रहे थे उधर हम ICU बेड हम रखे हैं और HDU बेड भी है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, और हाई फ्लो नेजल कैनुला ऑक्सीजन के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास सबसे ज़्यादा है पर बेड रेशियो। बेड टू HFNC रेशियो ICU में 1:1 है, मतलब हर बेड को एक HFNC इक्विपमेंट है। वेंटिलेटर भी ऑलमोस्ट 1:2 रेशियो में है। तो जो हम बेड्स हम अलोकेट किए हैं HDU और ICU में, उधर प्रॉपर केयर रहेगा और वहाँ पे राउंड द क्लॉक 24/7 MD एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर फेलोशिप किए हुए डॉक्टर्स रहेंगे, उनका टीम रहेगा। एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन 24 आवर्स एक इंटेंसिविस्ट कंपल्सरीली वहाँ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एडमिट करके हम नर्सिंग स्टाफ ही देख रहे हम नहीं आ रहे, वैसा नहीं। वहाँ पे MD एनेस्थीसिया क्वालिफाइड लोग रहेंगे हॉस्पिटल में, वो कंसिस्टेंटली मॉनिटर। सर कोई पेशेंट आपसे आपके हॉस्पिटल टीम से कांटेक्ट करना चाह रहा है
तो उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से वो लोग यूनाइटेड को कांटेक्ट कर सकते हैं? यूनाइटेड हॉस्पिटल कोविड हेल्पलाइन के लिए स्पेसिफिकली 2 नंबर अलॉकेट किए हैं। उसके अलावा भी नंबर जो यूनाइटेड हॉस्पिटल का रेगुलर नंबर है, उसका व्हाट्सएप नंबर है यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स का, ये 4 नंबर रहेंगे। प्लस ये 4 नंबर 24 घंटे चालू रहेंगे। उसमें से 2 हेल्पलाइन जो है वो तो एकदम इजीली रिमेंबर के जैसे नंबर्स हमने रखा है। अपने आपको एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन में बताऊंगा आपको कि वो आप सर्कुलेट कर सकते हैं लोगों में, सो दैट दे कैन रीच आउट टू द यूनाइटेड हॉस्पिटल व्हेनेवर दे फील देयर इज सम नीड। उनका कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो विल बी हैप्पी टू एड्रेस दोज क्वेरीज। तो राइट नाउ तो हम ऐसे डिवाइड करके चल रहे हैं कि माइल्ड केसेस को यूनाइटेड कोविड केयर सेंटर ग्रैंड होटल में कर रहे हैं, और मॉडरेट टू सीवियर केसेस को हम अपने यूनाइटेड का ही अलग ब्लॉक जहाँ बनाए हेजल ट्री हॉस्पिटल बिग बाजार के सामने, वहाँ हम लोग मैनेज कर रहे हैं।